हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद और एक वीडियो लेके आया। आप ज़रूर जानते हो मैं किस टॉपिक में आज वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाया था, इसको ही कैसे घर में बना सकते हो तुम भी, इसके बारे में ही आज मैं डिस्कस करूँगा। एक्सप्लेनेशन करने के पहले मेरे बारे में भी बोल देता हूँ। मैं हूँ आयुकेल। तो वीडियो को शुरू देखने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने से मेरा इस वीडियो को ज़रूर जो लोग देखेंगे उसका भी इंस्पायर कर सकूँगा। तो प्लीज़ शेयर कर दो और सब्सक्राइब करने से मेरा भी थोड़ा पावर बढ़ेगा। पावर सप्लाई को बनाने के लिए तुमको पहले इस टाइप का कुछ कंपोनेंट ख़रीदना होगा। यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, सब कंपोनेंट को मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से। तो पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैरेड का और 50 वोल्ट का, यहाँ पे 6 एम्पियर का डायोड है। और ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे 100K का पोटेंशियोमीटर लिया हूँ। और ये है जो 300 वाट का जो डीसी बक कन्वर्टर है, उसको मैं लिया हूँ, जहाँ पे एम्पियर वोल्ट सब कंट्रोल किया जा सकता है। जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर का है। और यहाँ पे 2 क्रोकोडाइल क्लिप है। होम थिएटर के अंदर जो कनेक्टर होता है उस टाइप का ये कनेक्टर है। और यहाँ पे जो वायर है ये इसका जो स्क्वायर मीटर है 0.75। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर देख सकते हो, इसके अंदर वोल्ट और करंट को दोनों ही मेजर एक साथ किया जा सकता है। लास्ट में खाली मल्टीमीटर का जो कंप्राइज का जो केबल होता है उसको लगेगा। ये कंप्लीट हो गया सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। इसके बाद तुमको एक पीवीसी शीट लेना होगा जो एकदम प्लेन हो। ज़्यादा एरर होने पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो ज़्यादा एरर का मत लो। उसके ऊपर रेक्टेंगुलर शेप करके ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और डीसी बक कन्वर्टर को स्पेस रखकर इस टाइप से बैठाना होगा, जैसे बाद में हीट जनरेट करने से कुछ ज़्यादा शॉर्ट सर्किट का कुछ ना केस बने। ठीक है, ऐसे करके आपको तुमको लगाना होगा। तुमको ब्रेथ 10 सेमी का लेना है एंड जो लेंथ होगा 23.4 सेमी का तुमको लेना है। अब मैं इसको काटने के बाद देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा एरर रह गया, मैं क्रॉस कर चुका हूँ उसको। मैं अब इसको क्लियर कर दूंगा, इससे जो मैं बॉक्स बनाना चाहता हूँ वो एकदम क्लियरली फिट हो जाएगा। तो काटने के लिए मैं कटर यूज करूँगा। काटने के बाद मैं 2 पीस बना लिया। इसके बाद मैं इससे हाइट को डिटरमाइन करूँगा, जहाँ पे मेरा डिस्प्ले पोटेंशियोमीटर जहाँ पे मैं लगाऊँगा। अब मैं स्केल से मेज़र करने के बाद जो मिला मुझको, तो तुमको पॉज करके दिखा रहा हूँ कितना मेज़र का लिया हूँ मैं। तो अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैं पॉज कर दिया। तो ऐसे ही मेज़र का तुम भी काट के बना लो तो अच्छे से बॉक्स बनेगा। यहाँ पर मीटर इजीली फिट हो गया। अब तुम्हारा फ़ायदा के लिए मैं सब पीवीसी पाइप को काट कर उसके ऊपर ही मेजरमेंट को राइट कर दिया। तो यहाँ पर देख लो, इस पीवीसी पाइप का जो सीट है, यहाँ पर मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये 10.5 सेमी है, ये भी 10.5 सेमी है। अच्छे से देख लिए। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से देखो, ये है 23.4 सेमी, ये 10.5 सेमी। तो जब बनाओगे इसको भी देख लो अच्छे से। तो जब बनाओगे इसको अच्छे से देख के बनाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब पीवीसी पाइप को स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे इस पेपर को यूज़ करके सब स्मूथ करूँगा। तुम भी ज़रूर स्मूथ करो तो इजीली फिट कर पाओगे। तो मैं ऐसे करके जो एरर रह गया था उसको स्मूथ कर रहा हूँ। देख सकते हो कितना स्मूथ कर रहा हूँ। अब दोस्तों एक छोटा मिनी फ़ैन लगेगा, क्योंकि ये एक पावर सप्लाई है तो यहाँ पे हीट तो जनरेट होगा ही, तो यहाँ पे कूलिंग फ़ैन का ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं मिनी फ़ैन को लगाने के लिए यहाँ पे मैं पहले से ही प्लेस कर चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस क्रॉस सेक्शनल प्लेस में मैं एक कंपास से मैं पहले एक सर्कल बनाकर मैं इस सर्कल को काट कर यहाँ पे मिनी फ़ैन को लगाऊंगा। तो पहली बार मैं जब सर्कल को बनाया था तब गलत हो गया। उसके बाद देख सकते हो मैं बनाने में गलत हो गया, तो उसके थोड़ा छोटा साइज करके मैं सर्कल को बना लिया। यहाँ पे मैं मिनी फ़ैन को लगाऊंगा, तुम भी लगाओ। इसके बाद मैं सब पीवीसी पाइप को, मतलब पीवीसी सीट को मैं काट लूँगा। अब सब मैं जो मिनी ड्रिल मशीन होता है ना, इससे मैं सबको इजीली काट दूंगा, क्योंकि इसी से काटने से एकदम प्रोफेशनल शेप में आता है। अब नॉर्मल कुछ भी से करने से उतना अच्छा सा डिज़ाइन नहीं आता। तो उसके लिए मैं इस मिनी ग्राइंडर मशीन से मैं इसको शेप दे रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया, यहाँ पे मैं तो सब काट लिया। काटने के बाद जो साइड में जब लंबा जो पीसेस है वहाँ पे देखो थोड़ा इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप है। ये असल में नेट लगाऊंगा, मेटल का नेट, यहाँ से हीट इजीली बाहर जा सकता है। इसके लिए देख लो, यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो कुछ ऐसे करके काट लिया। तुम भी काट लो, उससे हीट इजीली रिलीज़ होगा। यहाँ पर देखो मैं कैसा लगा, पूरा स्ट्रांगली लग गया। तो तुम यहाँ पे ज़रूर फेविक्विक को यूज़ करो। तो यहाँ पे जो सर्कल का जो पीस था उसको काट के मैं स्मॉल मोटर में लगाकर थोड़ा
स्मूथ करके तुमको दिखा रहा हूँ कितना स्मूथली घूम रहा है। तो इसी पीस को ही मैं पंखा बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल मोटर को जो मैं यूज कर रहा हूँ ये असल में मतलब ओल्ड जो पहले का जो म्यूज़िक प्लेयर होता था उसके अंदर इस टाइप का स्मॉल मोटर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है। तो इसके बाद यहाँ पे जो प्रोपेलर है कुछ ऐसे करके मैं मार्क कर लिया, मिडिल में थोड़ा सर्कल रहेगा, वहाँ पर मत कुछ करना। उसके बाहर करके मैं इसको काट लिया। कटने के बाद देखो कैसा लग रहा है, प्रोपेलर जैसा ही। तो थोड़ा ब्लेड को आपको बेंड करना होगा जैसे यार अच्छे से खींच सके। तो मैं लगाने के बाद देखो कैसा लगा दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा पीवीसी पाइप से पूरा एकदम सेट कर दिया मेजरमेंट करके। तुम भी सेट करके इसको लगा दो। और पंखा एकदम भी सर्कल के बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर रहने से जब बाहर का सरफेस से आप हाथ ले जाओगे तब लग जाएगा। तो थोड़ा अंदर करके लगाओ। तो मैं आप इसको चला के दिखा रहा हूँ कितना स्मूथली चल रहा है। इस मोटर को चलाने के लिए मैं एक 5 वोल्ट का चार्जर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ पे मैं तुमको एक पेपर से दिखाऊँगा कैसे एयर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से देख पाओगे नहीं मैं नहीं जानता, बट यहाँ पे बहुत अच्छा सा एयर आ रहा है। तो मैं थोड़ा रुक जाओ, छोटा पीस कर लेता हूँ। करने के बाद देखो अच्छे से, तो देखो कितना ज़्यादा एयर प्रेशर आ रहा है। अब कंप्लीट हो गया मिनी फैन को लगाना। इसके बाद मैं कनेक्शन में जाऊँगा। तो तुम यहाँ पे देख लो, मैं इसी पॉइंट में मीटर को पोटेंशियोमीटर स्विच कनेक्शन ऐसे करके लगा दूंगा और यहाँ पे वायर इनपुट वायर को लगाऊंगा। तो लगाने के बाद देखो मैं बॉक्स में फिट कर दिया, कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी कनेक्शन नहीं किया। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगेगा वहाँ पे 2 स्टिक लगा दिया छोटा छोटा, और सब साइड में मैं मेटल का नेट लगा दिया। देख सकते हो एकदम अंदर से पीवीसी छोटा छोटा पार्ट लगा कर एकदम भी ना हिले। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इससे ईजिली हीट रिलीज़ हो जाएगा। तो अब मैं ट्रांसफार्मर को लगा के तुमको दिखा रहा हूँ। मैं जब इसको हिलाऊंगा ये हिलेगा नहीं, क्योंकि मैं एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर जो गैप था वहाँ पर ही मैं स्टिक को लगाया, पीवीसी सीट का छोटा छोटा पार्ट। तो जब मैं इसको हाथों से अब हिला रहा हूँ ये एकदम भी नहीं हिल रहा। तो इससे स्ट्रांगली फिट हो जाएगा। तुम भी ऐसे करो। उसके बाद और एक चीज़, ये तो वेरिएबल पावर सप्लाई है, मतलब पोटेंशियोमीटर को आप जितना घुमाओगे उतना ही वोल्टेज करंट चेंज होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर जो थोड़ा मेटल रहता है ना, जो पोटेंशियोमीटर का नॉब को पूरा नहीं घूमने देता, उसको आपको काटर से काटना होगा। तो यहाँ पे देखो अंदर में ये छोटा सा है, तो इसको काटर से अच्छे से काट देने से इसका जो रोटर है वो ईजिली मूवमेंट करेगा। तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, आप भी तुम भी काट दो, उससे फ़ायदा होगा। तो मैं काट रहा हूँ, आप इजीली तुम देख लो। अब तुम यहाँ पर देखो, मैं काटने के बाद फिट करने के बाद थोड़ा रोटर देखो कुछ ऐसे फ्रीली रोटेट करेगा। तो तुमको भी ऐसे करके अंदर का वो पीस काटना होगा। एक चीज़ बोल देता हूँ, इसका जो कनेक्शन है ये बहुत इजी है, बट तुम लोगों देखने के बाद ही बहुत कंफ्यूज होगे। बट इसमें कंफ्यूज मत हो, थोड़ा क्लियरली माइंड को लगा के देखो तो इजीली समझ पाओगे। तो मैं डायग्राम दे दूंगा, उसको देख के इजीली बना पाओगे। तो मैं डायग्राम बाद में दे रहा हूँ, पहले ट्रांसफार्मर को मैं चला कर दिखा रहा हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। जब मैं मल्टीमीटर को लगाऊंगा तब 36 वोल्ट आएगा, क्योंकि कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया है। बट अब मैं डायग्राम का पिक्चर दे रहा हूँ, देख के कंफ्यूज मत हो, अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का ही डायग्राम होता है, इसमें कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट थिंग बोलूँगा। पहला, एक जो वोल्टमीटर यूज कर रहा हूँ उसका इनपुट वोल्टेज है 0 से 30 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर लोड में नॉर्मल में 36 वोल्ट का ही है, तो उसी के लिए मेरा मीटर ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ पर न्यू मीटर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 5 वोल्ट का जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है उसको यूज करो, तो उससे काम चल जाएगा। अब मैं बैटरी चार्ज करके दिखाऊंगा कैसे ये चार्ज हो रहा है। तो मैं 6 वोल्ट का जब बैटरी है तो यहाँ पर मैक्सिमम 8 वोल्ट से 7.4 वोल्ट तक आप सेट करके इसका जो करंट है उसको कमाना होगा 1.1 एम्पियर तक। तो मैं इसको 1.1 एम्पियर तक कर लिया। करने के बाद देख लो यहाँ पे स्पेसिफिक बैटरी में है, तो 1.1 एम्पियर तक कर रहा हूँ। करने के बाद मैं जब इसको लगा दूंगा तब देखो रेड एलईडी जलेगा। अब देखो ग्रीन एलईडी जल गया। असल में मैं पहले से चार्ज किया था, बट ग्रीन एलईडी जल गया मतलब ये नहीं, ये फुल चार्ज हो गया। ग्रीन एलईडी जल गया मतलब इसका 50% जो बैटरी का वोल्टेज है वो चार्ज हो गया, और जो 50% है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो मीटर में लगा था यहाँ पर जो करंट है वो एकदम 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा हूँ। नॉर्मल तो 6.19 दिखा रहा है, तो
एकदम वो 80% तक ही चला गया है। तो अब मैं लिथियम बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा। तो लिथियम बैटरी का जो वोल्टेज है मैक्सिमम उठता है 4.2 वोल्ट तक। तो मैं इसको 4.2 वोल्ट तक सेट करूँगा। और आप 5 वोल्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि जो BMS है वहाँ पे 5 वोल्ट यूज होता है। बट 5 वोल्ट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज है और लिथियम बैटरी बहुत सेंसिटिव बैटरी है। तो आप ज़रूर 4.2 वोल्ट तक ही करो। मैं बाद में इसका एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं बैटरी को चार्ज करके आपको दिखाऊँगा कैसे चार्ज करना है स्पेसिफिक। तो मैं लिथियम बैटरी को जब लगा दूँगा तब देखो कैसे चार्ज होगा। और एक चीज़ जो दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग बोल रहा था वो मैं लास्ट में ही बोलूँगा। तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि वेट का फल मीठा होता है। तो लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप ना देखने पर और तुम नहीं देखने पर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और तुम्हारा लाइफ का भी रिस्क है। तो ज़रूर लास्ट तक देखो। तो यहाँ पर देखो बैटरी जो चार्जर है, मतलब जो डिवाइस मैं बनाया हूँ पावर सप्लाई, वो ऑटोमेटिकली इसको वोल्टेज को बढ़ा रहा है, कमा रहा है, बढ़ा रहा है, कमा रहा है। ऐसे करके करके लिथियम बैटरी को चार्ज कर रहा है, मतलब एकदम भी लिथियम बैटरी को ख़राब नहीं करेगा। तो धीरे धीरे करके इसका ग्रीन लाइट जल जाएगा। तो अब पूरा ग्रीन लाइट कम्प्लीटली जल गया, तो देख सकते हो। और यहाँ नीचे में देखो थोड़ा करंट जा रहा है, मतलब अभी भी फुल चार्ज नहीं हुआ। एकदम 0 हो जाने पर बैटरी पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से मल्टीमीटर से दिखा रहा हूँ कितना वोल्टेज हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे 3.99 वोल्ट हो गया है, मतलब 4.2 पर नहीं गया, क्योंकि ये बैटरी का लाइफ थोड़ा ख़राब है। तो अब मैं LED को चला के दिखाऊँगा किस टाइप का LED आप चला पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो मिनी फैन कितना इजी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर पीछे से इजीली एयर को थ्रो कर दे रहा है। मैं यहाँ पर पहले 3.7 वोल्ट का जो RGB LED है उसको चलाऊंगा। तो देखो मैं पहले वोल्टेज तो सेट कर लिया, अब लगा एक कम वोल्टेज का मैं सेट करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैं देखो पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे घुमाने से इसका वोल्टेज बढ़ रहा है। ऐसे करके आप बहुत टाइप का प्रोजेक्ट बना पाओगे और प्रोजेक्ट के अंदर ही बहुत एक्यूरेसी बना पाओगे। जैसे कोई इमरजेंसी लाइट बनाना है, उसमें कितना बैटरी बैकअप देगा, इसी पावर सप्लाई से आप इजीली देख पाओगे। क्योंकि LED जब चलाओगे, कितना वोल्ट तक आप LED को चलाओगे तब कितना एम्पियर खींचेगा यहाँ पे शो करेगा। उससे आप बैटरी का जो एम्पियर है उसको डिवाइड करने से आपको निकल जाएगा कितना देर चलेगा आपका लाइट का। अब मैं 12 वोल्ट का जो पिक्सल LED है उसको चला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज को कम कर रखा हूँ। अब मैं वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। देखो थोड़ा ग्लो आया है। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। अब देखो कितना ब्राइटनेस है। मैं वोल्टेज को कम कर भी दिया। तो ऐसे करके चेक कर सकते हो कितना वोल्टेज पर कितना करंट ले रहा है। इसके बाद जो 4 वोल्ट का जो LED स्ट्रिप है इसको मैं चला के दिखाऊंगा। मैं 4 वोल्ट तक इसको 4 वोल्ट का स्ट्रिप है, बट ज़रूर 4 वोल्ट के अंदर वोल्टेज सेट करो, क्योंकि 4 वोल्ट तक चलेगा तो LED इतना गर्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसको एकदम दिमाग में घुसा लो। इसके बाद मैं इसको लगा रहा हूँ। तो देखो कितना ग्लो है। मिडिल में 2 LED खराब है, उसी के लिए मिडिल में उस टाइप का थोड़ा डिज़ाइन बन रहा है। तो जो भी हो, यहाँ पे देखो कितना ब्राइटनेस हो रहा है। ऐसे करके आप बहुत टाइप का LED इमरजेंसी लैम्प बना सकते हो। ये बहुत आसान चीज़ है। देख सकते हो कितना ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा लूज कनेक्शन के लिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना लाइट का ब्राइटनेस आ रहा है। और एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट मैं बहुत कुछ दिन पहले ही इसको अपलोड किया था शॉर्ट्स में। जो मैं एक 100 वाट का जो फिलामेंट बल्ब है उसको मैं चला के दिखाऊंगा इसमें चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को एकदम हाई कर लेता हूँ। करने के बाद देखो जब मैं लगा रहा हूँ अंदर में थोड़ा कितना ग्लो आ रहा है। तो इस पावर सप्लाई से ये भी चल रहा है इजीली। तो जब मैं इसको लगाऊंगा देखो कितना करंट जाने से कितना ज़्यादा स्पार्क निकल रहा है। तो मैं अब एम्पियर को बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब मैं एम्पियर को ना कमा दिया। कमाने के बाद मैं वोल्टेज को कितना बढ़ सके उसको ट्राई किया। करने के बाद देखो कितना ब्राइटनेस आता है। मैं लाइट को बंद कर दिया, उससे इजीली देख पाओगे। तो देखो कितना ब्राइटनेस आ रहा है। एकदम नहीं जल रहा ये भी नहीं बता पाओगे, और ज़्यादा भी जल रहा है ये भी नहीं है, बट जल रहा है।
अब कुछ टाइम इसको जलाने के बाद जब ग्लास में टच करोगे बहुत हीट महसूस करोगे। तो लास्ट का जो इम्पोर्टेंट थिंग है, यहाँ पर एक आर्थिंग वायर का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना हाई वोल्टेज का करंट आता है वो करंट हमारा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसको निकलने के लिए आर्थिंग वायर का ज़रूरत है। तो इस आर्थिंग वायर को जस्ट कनेक्ट करना, यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसका मेटल का जो बॉडी है वहाँ पे टच कर देने से ही आपका आर्थिंग वायर का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ही ख़त्म ये वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं इसको बनाया हूँ। तो ज़रूर मैं जो बोला था लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो एकदम कर दो, क्योंकि इस टाइप का प्रोजेक्ट बहुत लोग जानते नहीं हैं, उसी के लिए बहुत टाइप का प्रोजेक्ट नहीं बना पाते। तो ज़रूर शेयर कर दो। तो आज यहाँ पर ही ख़त्म।